बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कुछ नहीं बेटा। सबसे बड़ी समस्या मेरे बच्चे को तकलीफ है, मेरा एक ही लड़का है, इस पर अपनी दृष्टि और थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि इसका समस्या कल्याण। क्या है, अभी आप लोग समस्या के मूल में नहीं जाते हो। आप लोग समस्या पत्तों में ढूंढते हैं, समस्या जड़ में होती है। जो अगली पीढ़ी है, समस्या वहाँ नहीं है। अगली पीढ़ी तो समझना चाहती है, समस्या आपकी पीढ़ी में है, जो ठीक से बात को समझी नहीं है, आचरण में नहीं है। आप समझे नहीं है तो उसको समझा नहीं सकते, आपके आचरण में नहीं इसलिए उसमें जा नहीं सकती। तो समस्या जड़ में आप लोगों में है, उसमें नहीं है। तो अभी माता पिता सोचते मैं तो ठीक हूँ, लड़का ही मेरा गड़बड़ है। समस्या स्वयं में समस्या है, बच्चों में तभी जाएगी जब आपके आचरण में होगा। जैसे आपने भोजन करना सीख लिया, बच्चा हुआ तो उसको भोजन कराना सिखा दिया, उसने सीख लिया भोजन करना आपसे। तो जो आपके आचरण में था वही आ पाया, और जो उसको चाहिए वो आ नहीं पा रहा है, वो माता पिता के पास है नहीं कंटेंट। उसके कारण अगली पीढ़ी में समस्या बनी हुई है। ऐसा ही भौतिक शरीर में होता है। भौतिक शरीरों में जब कोई कमी होती है तो अगली आने वाली पीढ़ी में आती है। बच्चे की मजबूरी है कि वो उसको मिलेगा वैसा शरीर, वैसा मस्तिष्क मिलेगा। तो जीवन के रूप में भी और शरीर के रूप में भी जब कमियां रहती हैं तो वो शरीर में और जीवन के रूप में दिखाई देती है। जब आप दरबार से जुड़ते हो तो जीवन में जो कमियां रहती हैं जीवन के रूप में, वो सब नष्ट होती है और सही का ज्ञान होता है। तो आप सही समझ पाते हो तो फिर बच्चे भी वैसा ही समझ पाते हैं सही। तो अगर विवाह के पहले अगर व्यक्ति अपना वैदिक प्रक्रिया करके अपने डीएनए का शुद्धिकरण कर ले, परिवार के कुल का शुद्धिकरण कर ले, तो अगली जो संतान है वह स्वस्थ और सुंदर उत्पन्न हो। यही व्यवस्था है, यह भी एक संस्कार है। पितृ मुक्ति नहीं होती है तो ये समस्याएं अगली पीढ़ी में जाती हैं। यही है, इसके हड्डियों में इन्फेक्शन बहुत था। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस, पागल बनाने वाली स्मृति और लिम्फेटिक कैंसर बनाने की स्मृतियाँ बच्चे में थी। हड्डियों का भी कैंसर बनाने की स्मृतियाँ थी। स्पाइन भी इसकी थोड़ा सा कर्व है, स्पाइन भी कर्व हुई है और दोनों पैर भी प्रॉपर नहीं है। मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हुआ था, ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर की स्मृतियाँ थी। अब जैसे चलता है ना, जिसको एक पैर छोटा एक बड़ा महसूस होता है। हाँ, आधा इंच का फर्क है। हाँ हाँ, हाँ। ऐसे ये सारी समस्याएं सब ब्रेन से ही क्रिएट हुई।